सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर सपा ने धरना प्रदर्शन कर सेंटर के हाल में मिनी सदन की बैठक चलाने की उठाई मांग। पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर सरकार से किया मुआवजे की मांग। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी समाज ने आयोजित किया रक्तदान शिविर। और डर्बीशायर क्लब में सिनेमा जगत के सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना की मनाई 9वीं पुण्यतिथि। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी की जनता को अपनी ओर आकर्षित करने वाला व जापान और भारत की सबसे बड़ी दोस्ती की मिसाल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर अब राजनीतिक पार्टियों द्वारा सियासत होने लगी है। कांग्रेस व सपा ने इस सेंटर के हाल में मिनी सदन चलाने की मांग की है। 3 दिन पूर्व ही पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान भारत की दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया था, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। ये सियासत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। एक दिन पहले हुई कार्यकारिणी की बैठक में कांग्रेस पार्षद सीताराम केसरी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अंदर निगम का सत्र चलाने की मांग रखी थी। रविवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस मांग पर अपना समर्थन देते हुए प्रदर्शन किया। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि जहां पर रुद्राक्ष बनाया गया है वहां पर पहले नगर निगम प्रेक्षागृह के मिनी सदन का सभागार हुआ करता था, जिसमें पार्षदों और नगर निगम कार्यकारिणी के द्वारा संचालित होने वाली बैठक की जाती थी। लेकिन जब प्रेक्षागृह टूटा तो इस सदन कक्ष को तोड़ दिया गया। विरोध करने पर यह आश्वासन दिया गया था कि रुद्राक्ष बनने के बाद उसके अंदर ही सदन की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बनने के बाद इसका निजीकरण किया जा रहा है, जो गलत है। इसलिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को संबोधित लेटर भी जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अंदर मिनी सदन चलाए जाने की मांग करते हुए स्थायी व्यवस्था किए जाने की बात कही है। हम लोगों को लगा कि विकास होना है, हमारा सदन भी अच्छा बन जाएगा। हम लोगों ने सदन में एक मत में इस पे समर्थन जता दिया। अपने को ठगा हमने तब महसूस किया जब ये बनकर तैयार हुआ और पार्षद जब इसका निरीक्षण करने आए तो गेट पर रोक दिया गया, बताया गया कि अनुमति नहीं है। समस्या यह है कि झूठ बोल करके पार्षदों का सदन भी छीन लिया गया और आज हम लोगों को अपने मूल सदन से बाहर करके तोड़ करके अब हमें कोतवाली में ले जा करके एक छोटे जगह बैठा के जबरी सदन चलाया जा रहा। हमारी मांग यह है कि इसमें जब ये निर्माण कंप्लीट हो चुका है तो हमारे सदन की भी व्यवस्था इसमें की जाए। जब तक हमें परोक्ष रूप से हमारा अपना बना बनाया सदन नहीं मिल जाता तब तक हमको नगर निगम के बगल में ही जो हमारा सदन चलता तो वहाँ हमको सदन चलाने की अनुमति। तो हम लोग आज प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन दिए हैं, जिसमें प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और नगर आयुक्त साहब को दिए हैं कि प्रधानमंत्री जी तक आप हम लोगों की मांग पहुंचाएं कि नगर निगम के अंदर अस्थाई सदन बनाने के लिए 90 वार्डों के पार्षदों के लिए और इस शहर की 25 लाख आबादी के विकास हेतु ये सदन की आवश्यकता है। अस्थाई सदन पर नगर निगम कब तक चलेगा, ये सवाल है हम लोगों के यहाँ बनारस के सांसद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। शनिवार को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में आतंकवादी हमले में हुई मौत को लेकर सिगरा स्थित भारत माता मंदिर के प्रांगण में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। शनिवार को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में आतंकवादी हमले से हुई मौत को लेकर सिगरा स्थित भारत माता मंदिर के प्रांगण में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि देते हुए भारत सरकार से ये मांग किया कि उनके परिवार को भारत सरकार के द्वारा उचित आर्थिक मुआवजा दिया जाए एवं उसके साथ ही साथ मोदी सरकार के समक्ष ये मांग रखा जाए कि पत्रकार दानिश सिद्दीकी के परिजनों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी हो, ताकि हमारे पत्रकार साथियों को ये महसूस हो कि हर परिस्थिति में देश हमारे साथ मजबूती से खड़ा है। अपने देश के होनहार पत्रकार दानिश सिद्दीकी जी को आत्मा की शांति के लिए बाबा से प्रार्थना करता है। साथ ही में मांग करते हैं कि मोदी जी की जो सरकार है हमारे देश में, जो सेंट्रल और सत्ता में वो बैठे हुए हैं, क्योंकि विदेश का मामला है इसलिए मोदी जी को खुद स्वयं आगे बढ़ कर के दानिश सिद्दीकी जी के परिवार को आर्थिक मुआवजा प्रदान करें, उन्हें ताकत प्रदान करें और इस दुख के बेला में भारत की सरकार को अपने देश के पत्रकारों के अस्मिता और उनके जान के साथ हमेशा खड़ा होने का समय आ चुका है।
मोदी जी से हम मांग करते हैं कि उनको आर्थिक पैकेज दिया जाए। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में मुख्य रूप से लल्लापुरा पार्षद प्रिंस राय, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ कुंवर, जिला उपाध्यक्ष कुंवर यादव, दिलीप सोनकर, नवीन चौबे, छात्र नेता गणेश राय, रंजीत सेठ, मुन्ना महादेव, राजेश साहनी, सकीर अली सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम लोग इस दुखद घटना में अपने भारतीय पत्रकार दानिश जी के पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। पूरा देश खड़ा है। आज उन्हीं के संदर्भ में हम लोगों ने शोक सभा का आयोजन किया एवं भारत सरकार से ये मांग किया कि उनके परिवार को उचित मुआवजा दे करके ये एहसास कराएं कि हमारी सरकार, हमारे देश की जनता, हमारे पत्रकार भाई के साथ है। वो चाहे जिस भी समय, जिस भी विकट परिस्थिति में पत्रकारिता को जिंदा रखने का कार्य कर रहे हैं, तो हम पूरे देशवासी उनके साथ मजबूती से खड़ा होकर कंधा से कंधा मिलाकर काम करने का कार्य करें। अंतर्राष्ट्रीय मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा सम्मेलन का भव्य आयोजन दीनदयाल हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा सम्मेलन का भव्य आयोजन दीनदयाल हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर में किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाबू सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री व राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसकी अध्यक्षता उपेंद्र सिंह कुशवाहा ने किया। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ब्रिजेश कुशवाहा, मनोज कुमार मौर्य, हनुमान प्रसाद कुशवाहा, एडवोकेट इलाहाबाद सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ये एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग एकत्रित होंगे और आने वाले भविष्य में ऐसी सभाओं के आयोजन से भारत के अंदर कुशवाहा मौर्य समाज में जन समस्याओं और राजनीति में एकीकरण होगा और उत्थान के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहले भी काशी क्षेत्र में कार्य कर चुकी रानिका जायसवाल भाजपा महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष बनाई गई। वाराणसी की रानिका जायसवाल को भारतीय महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य ने प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया है। रानिका भाजपा में महिला मोर्चा की काशी क्षेत्र की मंत्री रही है। आदिवासी बच्चों के पुनरुत्थान के लिए नौगढ़ में महर्षि वाल्मीकि सेवा संस्थान के आदिवासी बच्चों के उत्थान शिक्षा के लिए उन्होंने काफी काम किया है और अनवरत काम कर रही है। प्रत्येक साल 2 आदिवासी बच्चों को गोद लेकर उनकी पढ़ाई सहित सारा खर्च वहन कर उज्जवल भविष्य की कामना में निरंतर प्रयास जारी है। वहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कोर कमेटी के सदस्य होने के साथ साथ बनवासी कल्याण आश्रम तरना शिवपुर की उपाध्यक्ष भी हैं। इन्होंने गरीब असहाय लोगों की मदद के लिए निरंतर कार्य किया है। वाराणसी के जैतपुरा संवासिनी गृह में भी काफी सहयोग सेवा का कार्य किया है। भाजपा महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष चुने जाने पर उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि हमारी पार्टी ने अब तक महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे ज्यादा कार्य किया है। आज महिला पहले से ज्यादा सेफ व सेल्फ डिफेंस है। देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि मेरा क्या रोल रहेगा। संगठन जो दायित्व देगा उसको मैं निर्वहन करूंगी। जी, मुझे प्रभार दिया गया था। नुक्कड़, बहुत सारी नुक्कड़ सभाएं थी, घर घर जनसंपर्क था, ये सारी चीज़ों को मैंने किया और मैं प्रभारी भी हूँ चंदौली की महिला मोर्चा की तरफ से। तो चुनाव में आप जाके बेसिकली डोर टू डोर कन्विंसिंग होता है और अपनी पार्टी की प्राथमिकताएं हम बताते हैं, अपनी उपलब्धियां जो हमारी रही हैं इतने सालों की, 2014 से लेके अब तक को, उसका प्रचार और प्रसार। क्योंकि हमारी सरकार ने जितना काम किया अब तक, मैं देखती हूँ जो मेरे संज्ञान में किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया और इतना जो आप बृहद रूप में देख रहे चीज़ें हुई हैं वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। महंगाई बढ़ रही है, उसके नहीं लगता है? तो तनख्वाह भी तो बढ़ी है लोगों की। नहीं, सब तो तनख्वाह वाले नहीं ना। नहीं, जो भी चीज़ है, देखिए आवक बढ़ा है तब महंगाई बढ़ती है। आम जनता तो उसमें पीस रही है ना, जो तनख्वाह वाले नहीं है, जो नौकरी वाले नहीं है। मैं वही तो कह रही हूँ, व्यवसाय है तो व्यवसाय में भी चीज़ें बढ़ी ही हैं। अगर वो महंगी हुई है तभी तो महंगा बेच रहे, महंगा जो खरीदे तो उसमें उनका जो इनकम होगा वो बीच का मार्जिन वो बढ़ा के ही दे रहे होंगे वो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अपनी सक्रिय सदस्य भी हैं जी, लेकिन आज अगर देखा जाए तो प्रदेश में अभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और आप एक महिला होने के नाते किस तरह से इसको देखती हैं? क्या मैं ये कहूँगी जो आपके क्वेश्चन से मैं संतुष्ट नहीं हूँ या मैं इसका खंडन करूँगी। खंडन इसलिए करूँगी कि जो चीज़ें चल रही थी आप खुद देखिए, उसमें इतना रेशियो कम हो गया जो 100 में 80% था, अब सिर्फ शायद 5 या 10% पड़ा है, बड़ा बचा हुआ है।
ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा एवं कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नंदलाल विश्वकर्मा ने आज रविवार को पत्रकार भवन में पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता की। ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा एवं कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नंदलाल विश्वकर्मा ने आज रविवार को पत्रकार भवन में पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि बीजेपी पिछड़ों को धोखा देकर उनका शोषण कर रही है और अपमान भी कर रही है। कांग्रेस शोषित वंचित पिछड़ों के साथ ही हर वर्ग के लोगों को सम्मान एवं भागीदारी देकर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर रही है। पार्टी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन मुद्दों पर सीधा संघर्ष कर रही है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश की आगामी विधानसभा चुनाव में जनता को सशक्त राजनीतिक विकल्प देकर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के बजाय नौकरियों को ठेके पर देकर बेरोजगार नवयुवकों को धोखा दिया है। सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, जिसके चलते देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, किसान बदहाल है, कानून व्यवस्था बदतर और महंगाई चरम पर है। रोजगार और व्यापार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। सरकार सिर्फ झूठे वादे और घोषणा करके जनता को धोखा दे रही है। सरकार हर मोर्चे पर फेल है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का शोषण और अपमान कर रही है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पिछड़ों को और हर वर्ग के लोगों को समुचित सम्मान और भागीदारी दे करके उन्हें समाज और राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ रही है। इसी क्रम में आज विश्वकर्मा समाज से नंदलाल विश्वकर्मा को कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। सिटी वाराणसी लाइव में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। रविवार को पराणकर भवन के गर्दे सभागार में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन द्वारा मंडलीय पदाधिकारी स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। रविवार को पराणकर भवन के गर्दे सभागार में राष्ट्रीय पंचायती राज्य ग्राम प्रधान संगठन द्वारा मंडलीय पदाधिकारी स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न जगहों से आए प्रधानों ने सरकार द्वारा शोषण किए जाने पर अपने अपने विचार रखे। अपने प्रधान अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए संघर्ष करेंगे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से योगेंद्र यादव, गोपीनाथ गिरी, ललित शर्मा सहित बड़ी संख्या में प्रधान उपस्थित थे। ग्राम संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और जो नया संगठन बना है मंडल अध्यक्ष का, तो उसको कैसे संगठन को और अच्छा चलाया जाए कि जिससे प्रधान संघ को और मजबूती मिले और उनको अधिकार का और अच्छा मिले, जिससे उनका जो शोषण हो रहा है विभागीय द्वारा उससे मुक्त किया जाए। जो प्रधान हैं जो अभी अपने अधिकारों को नहीं जानते, कहीं ना कहीं उनको एक जागरूकता की यहाँ से एक क्रांति का संदेश भी देना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि जो ये 3500 रुपया मानदेय है ये प्रधानों का अपमान है। जिला पंचायत सदस्य और विधायक सांसद से उनकी जो जन सामान्य है मुलाकात करने में सफल रहती है। हम प्रधानों से जन सामान बड़े सरलतापूर्वक मिलती है और हम लोग बहुत ताकत से उनके साथ लगते हैं, उनके सम्मान को अपने सम्मान के साथ जोड़ के काम करते हैं, उनकी आशा और आकांक्षाओं को समेट के चलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का वेतन होना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसी सवाल को लेकर के हम लोग प्रदेश सरकार से भी गुहार लगाएंगे। कोरोना काल में ब्लड बैंकों में रक्त के अभाव को देखते हुए श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी समाज एवं तेरापंथ महिला मंडल द्वारा आद्य प्रवर्तक आचार्य श्री भिक्षु के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बैंक कॉलोनी निराला नगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
कोरोना काल में ब्लड बैंकों में रक्त के अभाव को देखते हुए श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी समाज एवं तेरापंथ महिला मंडल वाराणसी ने तेरापंथ के आद्य प्रवर्तक आचार्य श्री भिक्षु के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बैंक कॉलोनी निराला नगर स्थित अपने तेरापंथ भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। ब्लड कलेक्शन हेतु डॉक्टर आशुतोष सिंह के नेतृत्व में ब्लड बैंक, सर सुंदरलाल अस्पताल, बीएचयू से मोबाइल वैन के साथ डॉक्टरों की एक्सपर्ट टीम आई। इस शिविर में लगभग 50 यूनिट ब्लड का रक्तदान किया गया। शिविर में जैन समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। रक्तदाताओं का समाज की ओर से रक्तदान प्रमाण पत्र देकर उत्साहवर्धन किया गया एवं बीएचयू से आए सभी डॉक्टरों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। आचार्य भिक्षु स्वामी के जन्म उपलक्ष्य में हमने ब्लड डोनेशन का ये जो कार्यक्रम रखा है और इसमें हमारे तेरापंथ समाज के पुरुष मंडल एवं महिला मंडल सभी का योगदान रहा है। करीबन हम लोगों ने 50 यूनिट से लेके 100 यूनिट तक का टारगेट रखा था, जिसमें अभी तक 50 पार हो गया। 50 यूनिट हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं और आगे भी हमारे इस कार्यक्रम को हम उत्साह और आगे भी कार्यक्रम चालू रखेंगे। इस अवसर पर वीरेंद्र कुमार मालू, शांतिलाल जैन, शेषपाल मार्ग, उमेश सिंह बोरड, ओम प्रकाश बोथरा, दिनेश बंसाली, विनय सेठिया, इंद्र गुनेचा, राजकुमार सेखानी, निर्जरा बोथरा, सुमन बोथरा, रेखा सेठिया, काता मालू, श्रद्धा धाड़ेवा आदि उपस्थित थे। फिल्म स्टार राजेश खन्ना जी की 9वीं पुण्यतिथि डर्बीशायर क्लब वाराणसी के अध्यक्ष शकील अहमद के नेतृत्व में आज रविवार को मनाई गई। हर साल की तरह इस साल भी डर्बीशायर क्लब वाराणसी के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में आज रविवार को वाराणसी में बीते जमाने के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर ने अपने चहेते सुपरस्टार राजेश खन्ना को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि राजेश खन्ना, जिसे हम काका के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत फिल्म राज से की थी, परंतु उस राजेश खन्ना को नोटिस में नहीं लिया। उसके बाद उनकी दूसरी फिल्म पतंग, दो रास्ते, हाथी मेरे साथी और अमर प्रेम ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हाजी असलम, हैदर मौला, साजिद आदि शामिल थे। उनके चित्र पर श्रद्धांजलि फूल अर्पित किया, लोगों ने उनके फूलों पे माला चढ़ाया और इस कोरोना महामारी को देखते हुए उनकी पुण्यतिथि पर 9वीं पुण्यतिथि पर हम लोगों ने लोगों को मास्क वितरण किया, लोगों को जागरूक किया कि तीसरी लहर देश में जो आ रही है वो खतरनाक लहर है। जैसे लोगों ने WHO ने बताया और देश के अंदर बताया जा रहा है। तो हम उस महामारी को देखते हुए एक बेहतरीन कलाकार के जो आज हमारे बीच में नहीं, उनकी पुण्यतिथि पर हम लोगों ने एक सच्ची श्रद्धांजलि सरकुंडा के वासियों ने और तमाम क्षेत्र के आने जाने लोगों ने उनको ऊपर फूल डाला और श्रद्धांजलि दी। शनिवार को मणिकर्णिका द्वार खुआ गली चौक स्थित श्री श्री 1008 मां शीतला का वार्षिक श्रृंगार व हवन पूजन संपन्न हुआ। शनिवार को मणिकर्णिका द्वार खुआ गली चौक स्थित श्री श्री 1008 मां शीतला का वार्षिक श्रृंगार हवन पूजन संपन्न हुआ। विगत कई वर्षों से आषाढ़ नवरात्र के अष्टमी पर यह आयोजन पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न किया जाता रहा है। मां का हवन पूजन श्रृंगार कर उनसे यह कामना की जाती है कि कोरोना रूपी महामारी के कहर से राष्ट्र सहित पूरे विश्व को निजात दिलाए। हवन पूजन का कार्य धन्नी महाराज की देखरेख में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अमित श्रीवास्तव, विवेक गुप्ता, प्रकाश राय, शेरू गुप्ता, कल्लू गौड़, गोरख यादव, कुश अग्रहरी, नीरू यादव सहित तमाम भक्त उपस्थित थे। अनेकों वर्षों से लगातार अनवरत होते चला आ रहा है और माता जी से इस कोरोना काल में हम लोग यही मांग रहे हैं, कोरोना जैसे चीज़ों से मुक्ति मिले, आम जनमानस में जो खुशी हो। और ये चूँकि आज शीतला अष्टमी है, शीतला अष्टमी के दिन जो है हर साल जो है हम लोग माता रानी से जो है इस तरह हवन और श्रृंगार के माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे यहाँ के सभी लोग सुख शांति से व्यवस्थित हो, यहाँ किसी प्रकार की हमारे क्षेत्र में कोई समस्या न हो। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सारनाथ स्थित ध्यान योग सिद्धाश्रम काशी के प्रांगण में 7 दिवसीय सत्संग साधना शिविर का रविवार को शुभारंभ हुआ। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सारनाथ स्थित ध्यान योग सिद्धाश्रम काशी के प्रांगण में आयोजित 7 दिवसीय सत्संग साधना शिविर का आज रविवार को शुभारंभ हुआ। 18 से 24 जुलाई तक आयोजित परम उत्सव गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पहले दिन स्वामी कामलेश्वर नंद ने
कहा कि गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु तो संपूर्णता को धारण किए हुए साक्षात शिव का साकार स्वरूप है, जो हमारे बीच हमें संपूर्ण करने के लिए आते हैं। जीवन के मूल अर्थ को सच में यदि आपको पाना है तो गुरु का सानिध्य आपके जीवन के लिए अति आवश्यक है। गुरु के बिना हम जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाते और मृत्यु पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। उत्सव गुरु पूर्णिमा महोत्सव जीवन की पूर्णता का महोत्सव है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में पूर्णता कैसे प्राप्त करे, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि कैसे प्राप्त करे, क्या उपाय है, क्या विधि है। दीक्षा के माध्यम से, साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, ऐसे गूढ़तम ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, जिसका एकमात्र उपाय सद्गुरु होता है। सद्गुरु के माध्यम से हम अपने जीवन को पूर्णता दे सकते हैं। परम उत्सव गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आप ऐसी स्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं साधनाओं के माध्यम से। निश्चित रूप से अपने जीवन में जीवन का वह आनंद प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ। वाराणसी व्यापार मंडल की पूर्वांचल महिला व्यापार शाखा की नई कार्यकारिणी की शपथ समारोह शनिवार को पराणकर भवन के सभागार में संपन्न हुई। वाराणसी व्यापार मंडल की पूर्वांचल महिला व्यापार शाखा की नई कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण समारोह पराणकर भवन में संपन्न हुई। इस समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बंगा ने पूर्वांचल महिला मंडल को बधाई देते हुए अपने संदेश में कहा कि महिलाओं को सुख दुख में मदद पहुंचाने के उद्देश्य से वाराणसी व्यापार मंडल सदा ही आगे रहता है। उसी के उपलक्ष्य में विगत में महिला मंडल और आज पूर्वांचल महिला मंडल का गठन किया गया है, जो पूरे पूर्वांचल में महिला हितों की आवाज़ बुलंद करेगा। अन्य वक्ताओं ने भी बोलते हुए महिला मंडल की नई टीम को शुभकामनाएं दी। पूर्वांचल महिला मंडल की नई टीम में डॉक्टर नीलिमा चौबे संरक्षक, श्रीमती सविता सिंह अध्यक्ष, श्रीमती मीना मुखर्जी उपाध्यक्ष, श्रीमती सोनल द्विवेदी महामंत्री, वंदना सेठ उपाध्यक्ष, सविता विश्वकर्मा उपाध्यक्ष, रजनी देसाई कोषाध्यक्ष, उमा संगठन मंत्री, शिखा गुप्ता संगठन मंत्री, संगीता संगठन मंत्री, ज्योतिका द्विवेदी संगठन मंत्री, श्वेता बिंद मीडिया प्रभारी, रजनी जायसवाल मीडिया प्रभारी, प्रज्ञा मिश्रा, गुड़िया केसरी, प्रीति चौरसिया, संगीता चौबे, शबाना जी कार्यकारिणी सदस्य, रेणु साहनी तथा चंदा गुप्ता को उप कोषाध्यक्ष बनाया गया है। जो महिलाएं व्यापार कर रही हैं उनको किसी तरह की कोई सरकारी दिक्कत ना आवे, कोई विभाग उनको परेशान न करे और सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं मिल रही हैं उसका लाभ उनको मिले और किसी तरह का अगर उनका उत्पीड़न होता है तो तत्काल महिलाएं 10-20 की संख्या में पहुँचें और फ़ोन करने पर वाराणसी व्यापार मंडल के लोग भी पहुँचेंगे और ताकि हम महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा कर सकें और वो खुद स्वावलंबी हो सकें, किसी की मोहताज न रहें। आज हमारे इतने भाई और बहनों ने हमें दोबारा अध्यक्ष के पद पे लाया है, तो मैं पूर्ण उम्मीद के साथ इन लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे रात दिन एक करके मैं खड़ा रहती थी, आज भी उसी तरह से मैं हमेशा साथ निभाऊंगी सब। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।